क्या रामायण सच में हुई थी? यह सब एक मनगढ़ंत कहानियाँ है। इसके ऊपर कई बार चर्चाएं भी हो चुकी है। कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि, और कई ऐसे भी लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि यह सब एक मनगढ़ंत कहानियाँ है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की वीडियो में रामायण को काल्पनिक मानने वाले को हिलाकर रख देगी। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप ये मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और मनगढ़ंत कहानियाँ ही नहीं है, बल्कि रामायण में हुई सच में हुई। और श्री राम, रावण, हनुमान जी, यह सब सच में मौजूद थे। और यही सब बातें जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। आप देख रहे हैं अपने मुकेश धाकड़ यूट्यूब चैनल को। ऐसे ही इतिहास की नॉलेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी, और कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठा लेते हैं। रामायण को केवल कहानियों से भरी किताब ही मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की। ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है कि क्या भगवान राम के वाकई में धरती पर पैदा हुए? क्या वास्तव में रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन्हीं बातों की वजह से कई लोग रामायण को झूठ समझ लेते हैं। मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूरी तरह से सत्य हैं। नंबर 1, रामायण में कालीन हवाई अड्डे। जितना रामायण को हम भारत में मानते हैं, उतना कहूँ कि उससे ज़्यादा श्रीलंका में जानते हैं। इसलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का यह दावा किया। पिछले 9 वर्षों में यह ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने में रामायण के होने की छानबीन कर रही थी, और यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले। परंतु 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे आग लगे। और रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट का यह कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका की है। यहाँ उसानगोड़ा, कुरुलोपोदा, तोतुपोला, कनंदा, वरियपोला नामक 4 हवाई अड्डे भी मिले, और इन्हें हवाई अड्डों से रावण पुष्प विमान को आसमान से उड़ाता होगा। और यह हवाई अड्डे न सिर्फ यह बताते हैं कि रामायण सच में हुई, बल्कि यह भी बताते हैं कि रामायण में लिखी गई सारी बातें जिन पर हमें यकीन नहीं होता, वो भी सत्य है। नंबर 2, रावण का महल। रावण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया। श्रीलंकन गवर्नमेंट और श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला जो दावा करता है कि यह महल रामायण काल का है। इस महल में कई सारे सीक्रेट रास्ते हैं। उस महल को शहर के अलग अलग रास्तों से जोड़ता है। लेकिन जब रिसर्च टीम ने इस पर रिसर्च किया तो यह पता चला कि गुफाएं नेचुरल नहीं, बल्कि किसी समय में इंसानों द्वारा बनाई गई। श्रीलंका ने हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हिस्सों में अचानक से ही प्रकट हो जाया करते थे, और पलक झपकते ही उन हिस्सों से गायब होकर अपने महल में पहुंच जाता था। इसलिए जानकारी का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया करता था, और इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे नकार सकते हैं। नंबर 3, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका के अंदर रखा। कहा जाता है कि अशोक वाटिका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। यह जगह इतनी रहस्यमय थी कि हनुमान जी ने इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए। मगर हैरानी की बात तो यह है कि वह अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में ही मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की गुफा में माता सीता को रखा गया, जिसे सीता एलिया नाम से भी जाना जाता है। और सीता माता का मंदिर भी है, जिसे विरांग कोट भी कहता है, और वाई जंगा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर सीता जी का अपहरण कर
पुष्प विमान को उतारा गया था। मगर यहाँ पर जिस बात से सबसे ज़्यादा चौंकाया गया वह यहाँ मौजूद पेड़ है। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष सबसे ज़्यादा थे, इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था। अब जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया, वैसा आज यह गार्डन है जो कि इसे हम रामायणकालीन के एक सबूत के तौर पर मान सकते हैं। नंबर 4, द्रोणागिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा कि युद्ध में जब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तब उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए जड़ी बूटी लाने का जिम्मा अपने हनुमान जी को दिया गया था। जब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर गए और हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला, तब वह द्रोणगिरी पहाड़ के टुकड़े को ही उठाकर ले आए। मान्यताओं के अनुसार यह वही पहाड़ है जो आज भी मौजूद है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी उस पर्वत पर वह निशान मौजूद है जहाँ से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में मिलता है वह आज भी मौजूद है। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े कर उसे श्रीलंका में फेंक दिए। जहाँ जाकर इस बार के टुकड़े गिरे, वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ बाकी जगहों से अलग हुए। सच में श्रीलंका में कई कमाल की जड़ी बूटियाँ भी मिलती है। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी देने की घटना पूर्ण रूप से ही सत्य है, क्योंकि ये जड़ी बूटियों के पौधे उसी स्थान पर मिले जहाँ पर लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, जबकि दूसरे में इस प्रकार की कोई भी जड़ी बूटी नहीं मिलती। नंबर 5, राम सेतु। रामायण सच में हुई थी, इसका सबसे बड़ा प्रूफ है राम सेतु। राम सेतु को एक एडम्स ब्रिज भी कहा गया। इसके बारे में पक्का सबूत तब मिल गया जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। पैसिफिक ओशन की तस्वीरें में कुछ ऐसा था जिसे देखकर विज्ञान भी हैरान रह गए। पैसिफिक ओशन के हिस्से में साफ तौर से पत्थरों की एक लाइन बनी थी। जब वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर पर सबसे ज़्यादा स्टडी की तो उन्हें पता चला कि पत्थरों से बनी लाइन भारत में एक धनुष कोडी में श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई, जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक है। पैसिफिक ओशन में जिस हिस्से में नासा के वैज्ञानिकों ने पत्थर से बनाए पुल नजर आया, यह वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। और अमेरिका के एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने अपने रिसर्च में यह बात का दावा किया कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मौजूद राम सेतु वो असल में एक मैन मेड ब्रिज है, जो कई हज़ार साल पहले इंसानों ने बनाया था। माना जाता है कि 15 शताब्दी तक यह पैदल पार करने लायक था, लेकिन इतना ज़्यादा समय बीत जाने के कारण यह पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फैक्ट को हम रामायण के एविडेंस के रूप में भी देख सकते हैं। नंबर 6, सुग्रीव की गुफा। बाली के डर से सुग्रीव जिस जगह गुफा में रुके वह गुफा आज भी मौजूद है। रामायण के अनुसार बाली ने दुदुम्बी नामक राक्षस कुमार का उसका शरीर को फेंक दिया। हवा में उड़ते हुए दुदुम्बी खून की कुछ बूंदें मातंग ऋषि के आश्रम पर गिरी। ऋषि ने अपने तप के बल से जान बचा ली कि किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने बाली को श्राप दे दिया कि कभी भी ऋषि के पर्वत पर क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकालने के बाद इसी जगह पर आए थे, क्योंकि वह जानते थे कि बाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से भी हुई और बाद में राम जी ने बाली का वध भी कर दिया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया। यह सारी गुफाएं आज भी मौजूद है। नंबर 7, राम सेतु के पत्थर। भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए बंदरों की सहायता से लंका तक पुल बनाई। कहा जाता है कि इस पुल के माध्यम से श्री राम की पूरी वानर सेना रावण से लड़ने लंका गई। मगर हैरानी की बात तो यह है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद है। राम सेतु के पुल पत्थर पानी पर तैरते थे।
रामेश्वरम में सुनामी के दौरान कुछ पत्थर जमीन पर आ गए। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह तैर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में ही डूब रहे। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का यूज़ हुआ, जिसे विज्ञान की भाषा में टिमाइस स्टोन भी कहते हैं। यह पत्थर पानी में नहीं डूबता और तैरने वाला यह पत्थर ज्वालामुखी के लावे से आकार का आता हुआ अपने आप को बनाता है। ज्वालामुखी के बाहर आने वाला जब वातावरण से मिलता है तो उसके साथ ठंडी या उससे कम तापमान की हवा में मिल जाता है। यह गर्म और ठंडे का मिलाप इस पत्थर में कई तरह के छेद कर देता है, जिस कारण यह पत्थर पानी में नहीं डूबता। अब इन पत्थरों के पीछे का विज्ञान भी रामायण के समय को उनको बताता है और उन्होंने इस तकनीक का यूज़ करके राम सेतु बनाने में किया। यह रामायण एक पुख्ता और जीता जाता सबूत है। नंबर 8, जली हुई श्रीलंका। रामायण के ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी ने लंका के सोने की नगरी को जला दिया, लेकिन कुछ एविडेंस मिले जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि लंका के जलने के सबूत आज भी वहाँ मौजूद है। जिस जगह पर श्रीलंका को जलाया गया वहाँ की मिट्टी आज भी काली है, लेकिन इसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है जैसा कि नॉर्मली मिट्टी का होना चाहिए। बस इतने से इलाके में ही काली मिट्टी मौजूद है, जो कि जली हुई लंका के सबूत को बताती है। इस बात को भी हम एक इत्तेफाक कहकर टाल नहीं सकते। अब जब आपको इतने सारे प्रूफ दे दिए, यहाँ तक कि इतने सारे प्रूफ को एक इत्तेफाक नहीं हो सकते, इसलिए यही साबित होता है कि रामायण सच में ही घटित हुई थी। आपका क्या विचार है इस बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और नई दिलचस्प वीडियो के साथ में। तब के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।